एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 797। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तो तेरे दर का कुत्ता हूँ जो रात दिन तेरे ही द्वार पर पड़ा भौंकता है। हे परमेश्वर, ना तू तारा ना चंद्र सूर्य है, ना पशु ना देवता, तू तो आत्माओं में निवास करने वाला अखंड अनंत ब्रह्म है। हे परमेश्वर, कोहरे की तहों में लिपटे पतझड़ और बसंत ओस से भीगी अर्ध चांदनी रातों की तरह मेरे पास से गुजरते हैं। सुख और दुख की लहरों में अपने नेत्र डुबाए मैं बैठा रहता हूँ मौन। अपने कंधे पर तुम्हारा प्रकाश धरे, अपना सर झुकाए निश्चल चुपचाप तुम्हारी याद में। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा अनंत प्रकाश जो सुबह और सांझ के एकांत में मुझे अपने आलिंगन में बांध कर देता है असीम, और मेरे होंठ जो कि थकते ही नहीं तुम्हारे दिव्य गीत को गाते गाते, यहाँ तक कि मेरे जन्म के जन्म तुम्हारी याद की लौ में अस्त होते चले जाते हैं, लय होते चले जाते हैं। अपूर्ण राग और धुंध जो कि कैदियों की तरह अशांत मेरे हृदय की अंधकारपूर्ण गुफा में भटकते चीखते और कलपते हैं। कब तुम्हारे दिव्य प्रेम की चांदनी मेरी असीम वेदना का स्पर्श करेगी? कब अनंत में खोई अपनी आवाज को लौटा लाने में समर्थ होगी? और कब तुम्हारा दिव्य संगीत मेरे होठों को छूकर मुझे वेदना और बेचैनी से मुक्त करेगा? तुम्हारे शाश्वत प्रेम में, ओ परमेश्वर। मैत्रेयी मुनि ने जब कैलाश पर जाकर परम योगी अवधूत भगवान शिव से ज्ञान और रहस्य पूछा, तो कैलाशपति महादेव इस प्रकार बोले, यह शरीर देवालय है और उसमें जीव परमात्मा है। ऐसा समझकर उसकी पूजा जो करते हैं वो ही ज्ञानी और सत्य धर्म में स्थित ब्रह्म ऋषि हैं। यह आत्मा का प्रकाश ही है जो सबको प्रकाशित करता है, और यह नाद है जिसमें सकल जगत जहान स्थित है। नाद ब्रह्म अपरंपार है। बागेश्वर ब्रह्मा ने वाणी द्वारा इसी का गायन किया है। नारद शारद योगी यति इस आत्म रूप में स्थित होकर ही इस परम पद और मोक्ष को पाते हैं। शेष गणेश दिनेश सुरेश चराचर इसी से प्रकाशित और इसी के ध्यान में स्थित हैं। यही देवों से पूजित और उपासना किया जाता हुआ परम तत्व और सत है। यही ज्ञान और यही रहस्य है। हे मेरे पिता, तू मेरी प्रार्थना को सुन और सन्नाटों की बहती भाएं भाएं में तू मेरा हाथ थाम। प्रसन्नता की एक लहर तू मेरे हृदय में उतार। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।